हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने कैसे ग्राफ्स बनाए, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल बनाए। अब हम देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हैं किसी भी ग्राफ को देखकर। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब देखो यार, हमने पिछले वीडियो में शायद हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि ये एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है और हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो हमने कैसे निकाले थे? तो हमने क्या किया था, इसी पॉलिनोमियल को हमने ज़ीरो पुट किया था और फिर हमने इसको फैक्टराइज किया था। तो हमारे पास क्या आ रहा था, x+2 एंड x+3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2 आ रही थी हमारी, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे दो x की वैल्यू आ रही हैं, एक x इज इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे इन दोनों ही वैल्यू पर जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही थी। हमने ये भी देखा था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, दो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब टू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो यही होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे दो x की वैल्यू आ रही है जिसको रखने पर जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे टू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ऐसे ही हम अब ग्राफ को देखकर बताएंगे कि कितने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ को देखकर बताएंगे, जैसे कि हमारा पास x+2 है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। तो हमें इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका। सॉरी, एक बार इसको अच्छे से बनाते हैं। ये और ये कितना हो गया, 2,0। ठीक है, इसको फिर हम ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओके, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो ग्राफ बनाना हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, तो मैं बता नहीं रहा कैसे बनाते हैं हमें। तो यहाँ पे हमने देख लेंगे कि यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है -2,0, तो जब हम इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल निकालते हैं x+2 = 0 करके, तो x की वैल्यू कितनी थी, -2, यानी कि ये हमारा एक ज़ीरो पॉलिनोमियल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 ज़ीरो पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ -2 आ रही है। अब अगर उसी चीज़ का हम ग्राफ बना के देख रहे हैं, ये ग्राफ बना के देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ग्राफ है, हमारा, ये लाइन जो है वो x एक्सिस को यहाँ कट कर रही है। ठीक है, यहाँ कट कर रही है और यहीं पर तुम्हारा -2 और 0 पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब जब तुम्हारी x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू तुम्हारी 0 आ रही है। y मतलब ये, ठीक है, तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। कब? जब तुम्हारी x की वैल्यू -2 है। तो ऐसे ही यहाँ से भी -2 आ रही है और यहाँ से भी ग्राफ को देख कर पता चल रहा है कि -2 है ना। ओके, तो ये यहाँ से हम बता सकते हैं ऐसे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम सीधे कंक्लूजन पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमने पिछले वीडियो में इसका ग्राफ बनाना सीखा था, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना सीखा था हमने। कैसा ग्राफ बनाया था इसका, कुछ यहाँ पे -2 था हमारा, कुछ ये ग्राफ आ रहा था हमारा ना। हमने पिछले वीडियो में ये ग्राफ बनाना सीखा था। वैसे ज़रूरी नहीं है ग्राफ बनाना, ठीक है, बस तुम्हें हम बता रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हें सिखाना है इसलिए। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है तुम्हारा, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को ये एक बार कट कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो जब इसमें -2 रखते हैं, इस इक्वेशन में जब हम x की जगह -2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो ये -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 -8 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे -2 रखने पर x की वैल्यू, ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। और हमने ग्राफ से भी देख लिया कि यहाँ पे देखो,
ये जो पॉइंट है -2, जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 0, है ना। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि तुम्हारे जो जीरोज आएंगे किसी भी ग्राफ में, तुम्हारे जो भी जीरोज आएंगे हमेशा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ग्राफ है कुछ ऐसा हमारा, चलो ये छोड़ो, अभी ये छोड़ो, इसी एग्जांपल में देखो, जैसे ये ग्राफ है हमारा, है ना, यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है इस पॉइंट पे, है ना। यहाँ पे देखो, इस वाले ग्राफ में देखो, यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को कट यहाँ कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा एक जीरो पॉलिनोमियल आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जीरो पॉलिनोमियल आ रहा है ना। तो जहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहीं पे तुम्हारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं फिर हम इसी बात को क्लियर करने के लिए। देखो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है एक, ठीक है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरह ग्राफ बनता है इसका, टेढ़ा हो गया, ये कुछ इस तरह ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ कैसे बना, कहाँ से बना, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम ग्राफ देखो, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, -3,0, ये पॉइंट क्या है -2,0, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे, जब तुमने इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाले हैं तो क्या आ रहा था -3, ये आ रहा था कुछ, तो x इक्वल्स टू -3 आ रहा था और x इक्वल्स टू कितना आ रहा था -2, तो ये दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे थे। देखो यहाँ पे है ना, ये देखो देखो आ रहे हैं दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया हमने, वही पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं। तो ग्राफ को भी अगर देख के बताएं कि यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है, एक तो इस पॉइंट पे कर रहा है, देखो ये ग्राफ हमारा पूरा है, ये ग्राफ, ये यहाँ पे ये एक्सिस है हमारा, तो यहाँ ये एक यहाँ कट कर रहा है और दूसरा यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पे तुम्हारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो बार कट कर रहा है ना, यहाँ पे एक बार ये कट कर रहा है, दूसरी बार ये कट कर रहा है, तो यहाँ पे टू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक बार कट कर रहा था, है ना, एक बार कट कर रहा था, तो 1 0 पॉलिनोमियल, 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी तुम्हारा एक बार कट कर रहा था इस जगह पे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, इस जगह कट कर रहा था, यहाँ पे 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझ में आया, अब ब्लूटूथ क्लैरिटी होगी तुम्हारी कि कैसे हमने बताया, कैसे हमने, है ना, बताया ग्राफ को देखकर कि कितने जीरो पॉलिनोमियल है और क्या इसके पीछे कंसेप्ट है, हमने वो भी समझ लिया। ठीक है, तो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें बताना है उसमें कि कितने जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो मान लो ये ग्राफ है तुम्हारा, कुछ अच्छे बनाते हैं, ये तुम्हारा ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है, हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो दिस इज़ द ग्राफ। तो यहाँ पे तुम बताओ कि कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, कितनी कितनी जगह पर कट कर रहा है। तो मैं दिक्कत आना, ये ग्राफ हमारा है ना, ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है हमारा। तो यहाँ पे देखो एक बार तो यहाँ कट कर रहा है एक्सिस को, एक बार यहाँ कट कर रहा है ग्राफ, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, 1 1 2 3 4। तो 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
अब समझ में आया क्या सीन है इसका, है ना। कैसे हम बता सकते हैं कि किसी भी ग्राफ को देखकर कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर मान लो हमें यहाँ पॉइंट दिया होता, मान लो ये पॉइंट हमारा दिया है -7,0, ये पॉइंट दिया तुम्हारा -5,0, ये पॉइंट तुम्हारा दिया है मान लो 2,0, ये पॉइंट तुम्हारा दिया है 4,0, ये 4 है, ठीक है। एक बार कन्फ्यूजन मिटाने के लिए इसको मिटा देते हैं, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो, मान लो पॉइंट दिया हमें, अब हमें ये पॉइंट हमें दिए हैं, तो हम इन पॉइंट को देखकर ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। देखो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 7, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। यहाँ पे देखो ना, तो एक जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, x की वैल्यू 7 -7, ठीक है। तो एक जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा -7, एक जीरो पॉलिनोमियल ये हो गया देखो -5, x इक्वल्स टू -5, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। y मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होगा हमारा, कोई भी मतलब ABCD कोई भी पॉलिनोमियल होगा, मतलब x³ + 3x² + x, कोई पॉलिनोमियल होगा हमारा, y है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 0। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 4, तो y की वैल्यू 0। तो हमारे जीरो दो पॉलिनोमियल कौन कौन से आ रहे हैं, एक x की वैल्यू -7 है, एक x की वैल्यू -5 है, एक जीरो पॉलिनोमियल तेरा 2 है, एक जीरो पॉलिनोमियल हमारा क्या है 4। तो ये वैल्यूज आ गई पॉलिनोमियल की, जीरो दो पॉलिनोमियल आ गए, है ना। तो ग्राफ को देखकर हमने बताया कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे 4, और उन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी वो भी हमने बता दी यहाँ पे दे, है ना, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो अगर ग्राफ में अगर तुम्हारे पास पॉइंट भी दे रखे हैं तो तुम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हो कौन कौन से हैं। अगर पॉइंट नहीं दे रखे हैं, अगर ये पॉइंट नहीं दे रखे हैं, तो सिर्फ तुम्हें नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।